अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे जॉब चेंज एनओसी के मतलब। और सबसे पहले बताता चलूँ कि ये वीडियो मैं आधे घंटे से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है इस वीडियो में भी कोई गलती हो जाए तो पायन माफ़ करे। आज 2021 जनवरी से एनओसी का रूल ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, जॉब चेंज जो है ईजिली कर सकेंगे या आपको जो है कि सर्टन प्रोसेस के तहत जो है वो करना होंगी। तो इसके मतलब एक तो ये बताते चलें कि अभी तक कोई नई जो है इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की गई कि जब एनओसी ख़त्म होगा तो क्या क्या तरीक़ाकार होगा। जो पहले इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी उसमें से चंद अहम पॉइंट जो वो शेयर कर देते हैं आपके साथ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप हमें इजीली बर्दाश्त कर सकें। तो पहले कहा गया था कि जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी अगर आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको वो कंप्लीट करना लाजमी होगा। अगर आपका 3 साल का, 4 साल का, 6 महीने का, 1.5 साल का है तो आपको वो कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आप एलिजिबल होंगे जॉब चेंज करने के। या फिर वीज़ा कंप्लीट करने के, 2 साल का वीज़ा होता है वर्क वीज़ा, तो आपने वो कंप्लीट करना है, उसके बाद एलिजिबल होंगे। या अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल जितना भी है वो है, लेकिन आप इन बिटवीन जो है जॉब चेंज करना चाहते हैं, कोई अच्छी ऑफ़र आती है, ऑफ कोर्स एवरीवन वांट टू गेट अ गुड जॉब, तो आपने नोटिस देना है। और जो आपके एग्रीमेंट के ऊपर नोटिस पीरियड है, आपने उतने महीने या जितने भी दिन हैं वो कंप्लीट करने के बाद आप एलिजिबल होंगे। और अगर आप कंपनी और आप वो एक्सेप्ट करते हैं तब। इन तमाम चीज़ों का मतलब फाइनल जो है होपफुली कि देयर विल बी गुड डिसीजन अबाउट इट, कि मज़ीद जो है वो सख्ती नहीं की जाएगी। ये ना हो कि एनओसी ख़त्म कर दिया गया, अब जो है नेक्स्ट प्रोसेस है वो उससे भी ज़्यादा सख्त हो कि आपने ऐसे ऐसे फॉलो करना है तब आप एलिजिबल होंगे। तो इंशाल्लाह खैर, उम्मीद तो यही है कि ज़्यादा कुछ जो है रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी, प्रोसेस जो है सिंपल होगा, लेकिन फिर भी वेट करते हैं और देखते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में इसके मतलब जो है क्या अपडेट्स आती हैं। जितने भी दोस्त अब आप पूछ रहे थे कि भाई हमें कंफर्म कर दें, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि फ़िलहाल जो है कुछ दिन मज़ीद इंतज़ार करें। जैसे ही मिनिस्ट्री, मैन पावर, ओमान आरओपी और दीगर अथॉरिटीज़ जो हैं जिन्होंने डिसीजन लेना है, वो जैसे ही फाइनल करते हैं, और होपफुली देयर विल बी वेरी इजी प्रोसेस, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बल्कि हर किसी को पता चल चुका होगा तब तक। यानी मेरा मतलब है कि ये खबर जो है वो बहुत लोग जो हैं बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं इस चीज़ का। मैक्सिमम पीपल विल शेयर दिस एंड वी विल टू। इंशाल्लाह खैर कोशिश करें, दुआ करते रहें, अल्लाह ताला सबकी खैर करे, सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हर किसी को अच्छा रिज़्क और हलाल रिज़्क कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपना ख़्याल रखिएगा और हमारा ख़्याल रखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और पॉसिबल हो तो शेयर कर दीजिएगा। आखिरी ऐड देख के जाइएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।